सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गौ की महिमा गई है। गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है। यही सनातन हिमभावना है, आस्था है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालकर गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार स्वयं जब एक नीति निर्धारण स्पष्ट कर देगी गौ माता को लेकर के कि गाय का ये सम्मान है हमारे देश में, तो जब सरकार ही ये व्यवहार करना शुरू करेगी तो जन सामान्य इसका व्यवहार शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गाय को लेकर के एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। अभी तो पशु की सूची में गौ माता को रखा गया है और अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून है। एक राज्य में तो आपने बंद कर दिया कि हम गाय नहीं कटने देंगे, लेकिन दूसरे राज्य में वो कानून नहीं है। जैसे एक कमरे में आप गाय नहीं काटेंगे, साहब इस कमरे में नहीं काटते, बगल वाले कमरे में ले जाके काट लो। तो गाय माता के लिए पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और वो ये कानून है कि गाय जो है अवध्या है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे इस देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो मंगल पांडे जी के समय, चाहे जो भी आंदोलन बड़े आप देख लें, सब में गौ माता के लिए ही समर्पण की बात दिखाई गई है। गाय से बढ़कर के इस देश में कुछ भी नहीं है, इसलिए गौ का संरक्षण आवश्यक है। व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे जो दूध उत्पादन के लिए तो पालते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका उपयोग बंद हो जाता है तो उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं या बूचर खानों में दे देते हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ होगा? ऐसा है कि सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के स्वार्थी विचार नहीं रखते हैं कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हुआ तब तक तो हमने पाला, उसके बाद हमने छोड़ दिया। हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गौ माता के साथ ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, विशेष करके पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने, पूरी पीठ के पूर्वाचार्य जी महाराज ने, हमारे ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश शंकराचार्य जी महाराज ने, बहुत देश के अनेकों संतों ने गौ हत्या बंदी के लिए आंदोलन किए हैं। उन्हीं आंदोलन को एक नया स्वरूप, एक नया तेवर देने के लिए ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आगामी दिनों में गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य शंकराचार्य जी की यात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर के 26 अक्टूबर तक जाएगी, जिसमें वो 33 दिन में 33 प्रदेश के हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करेंगे, उस प्रदेश के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश को भेजेंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है आपका? अब देखिए, सरकार यदि सहयोग कर रही होती तो गौ हत्या, अब हमने बताया भी आपको कि लगभग 80,000 गौवंश रोज काटे जा रहे हैं इस देश में। तो हम लोग तो सरकार से सहयोगात्मक रुख की अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। हम इस भावना के साथ चलते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारा सहयोग करेगी, गौ हत्या बंद होगी इस देश से और गौ माता हमारे यहाँ वेदों में कहा गया। महाराज जी, गौ हत्या को रोकने के लिए आपके द्वारा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ विवरण है पूरी यात्रा को, उसके बारे में बताइए। देखिए, शास्त्र में कहा गया है गावो विश्व से मातरः, गौ माता जो है वो विश्व की माता है। वेदों ने, शास्त्रों ने स्थान स्थान पर इस बात को बार बार दोहराया है। ऐसे वेद और शास्त्र को मानने वाले इस भारत भूमि पर निरंतर गौ हत्या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन लगभग 80,000 गाय काटी जाती है। चाहते हैं